हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 में जो पेपर आने वाला है उसके बारे में। ये अपने 22-23 का पेपर है। आपको मैथ्स का पेपर बिल्कुल ऐसा ही मिलेगा और बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से रिपीट भी होंगे, हर बार होते हैं, ठीक है ना। तो इससे आप अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैथ्स के पेपर का सोल्यूशन जो आपके अभी होगा उसका कंप्लीट सोल्यूशन आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिलेगा, ओरिजिनल पेपर्स मिलेंगे। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस आपके यहाँ अपलोडेड है, उससे बाहर कुछ आना नहीं है, ठीक है। बाकी सभी सब्जेक्ट के आपके पेपर अपलोडेड है, ठीक है। प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का योगफल क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर आपसे पूछा है निर्देशांक किस चतुर्थांश में कौन सा, -2 और 3। देखिए ये ऐसे बनता है, -2 इधर गए और 3 ऊपर y पे 3 गए, -2 और 3 कौन से, दूसरे चतुर्थांश में, तो द्वितीय में, ठीक है। फिर बोला ये समीकरण है, इसमें आपको x का मान क्या होगा। तो देखिए y की जगह आप 5 रख दो, ठीक है। ये y है, यहाँ पे 5 रख दो, x का मान आ जाएगा। आपने कहा y की जगह 5 रखें, लो 5 बराबर 2x और -3। अब ये -3 जो है इधर आ गया इसके साथ, 5 के साथ, तो माइनस में तो इधर आके प्लस में हो गया, बराबर 2x। अब ये हो गया 8 और 8 में इस 2 का लगा देंगे भाग, तो कितना आ जाएगा 4। तो ऑप्शन क्या होगा अपना 4, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, ठीक है ना। फिर बोला गया है ये एक है, एक पूर्ण वर्ग हो तो p का मान क्या होगा। यहाँ से आपको एक पूर्ण वर्ग संख्या है p, तो यहाँ पे क्या मान हो सकता है। तो सोचिए ये 16xy कैसे बने होगा, 2, ठीक है ना। 2 का किस नंबर से गुणा करूं तो यहाँ पे बन जाएगा 16। तो आपने कहा अगर इस 2 का मल्टीप्लाई हम कर दें, क्योंकि देखिए x का मान तो x है, p का मान कुछ ऐसा नंबर होगा जो पूर्ण वर्ग संख्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या बोला है, तो मैं यहाँ क्या लिख दूं, 8 लिख दूं। तो 8 दूनी 16 होता है, ठीक है ना। और मैं जब यहाँ से बाहर लूँ तो कौन सा नंबर हो जाएगा अपने इनमें से, पूर्ण वर्ग संख्या ना। तो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट अपने बी ऑप्शन, ठीक है। कौन सा ऑप्शन होगा अपने, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 64y², ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे कितना होता है 2 और 8 होगा, तो 8 एक पूर्ण वर्ग संख्या, अगर इसका वर्ग करें तो 64y²। ऑप्शन हो गया अपना बी ऑप्शन। अगला देखिए पांचवा, दी गई आकृति में वृहत कोण ए ओ बी, वृहत कोण ए ओ बी, देखिए ए ओ बी ये 60 है, तो वृहत कोण ये बाहर वाला बताना है, तो 120। ऑप्शन हो जाएगा अपना बी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। 360 में से सॉरी 360 में से माइनस कर दिया है, ठीक है। फिर पूछा किसी त्रिभुज में कुल कितने अवयव होते हैं, बहुत बार कर चुके हैं आप इस क्वेश्चन को, ये आपको ऑप्शन में अपने कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। हीरोन का सूत्र होता है, तो हीरोन का सूत्र क्या होता है, ये हीरोन का सूत्र अपना ऑप्शन हो गया सी वाला, ये अर्ध परिमाप का होता है, ठीक है। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता अगर घटना होगी तो 1, नहीं होगी तो 0, तो निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। फिर पूछा है एक टीम ने 10 गोल किए तो माध्य होगा, तो माध्य क्या होगा, इन सभी को जोड़ लो, ठीक है। माध्य निकालना है तो मीन निकालने के लिए इन सभी को ऐड करके और उसमें भाग लगा दो 10 का, ठीक है, आंसर आ जाएगा। अगला पूछा आपसे इसका मान होगा, तो देखिए मान 32, 32 को अगर हम ऐसे टुकड़े कर दें, गुणनखंड कर दें, तो देखिए 2 16 2 8 2 4 2 2 2, तो देखिए पावर 5, 2 की घात कितनी बनी 5, और घात ऊपर होती है तो वो घात का घात से गुणा होता है, गया ऐसे, तो ऊपर क्या 2 बच गया, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। तो ऑप्शन 4 कौन सा है, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब इसके अंदर आपसे पूछा है सी विल बी, सी क्या होगा अगर इसमें ए बी ये और ए सी ये दोनों बराबर हैं, तो आप जानते हो जब भुजाएं बराबर होती है सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं, तो ये अगर 62 है तो ये भी 62 होगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, पूछा है 2 डिग्री का मान होगा, 2 डिग्री का मान होगा, इसका कमेंट सेक्शन में बताना आप, ठीक है ना। किसी संभव त्रिभुज का प्रत्येक कोण, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमने बात की है कि तीनों कोणों का योग 180, तो तीनों को बांट दो बराबर, ठीक है। त्रिभुज की रचना करो जिसमें कम से कम एक स्वतंत्र अवयव आवश्यक हो, तो ऐसा कौन सा त्रिभुज है जिसमें एक स्वतंत्र आवश्यक अवयव होता ही होता है, तो इसके लिए आप कौन सा त्रिभुज बोल सकते हैं, वो त्रिभुज होगा अपने, तो देखिए इसमें लिख सकते हैं आप, क्योंकि त्रिभुज में 3 जरूरी चीजें होती है, क्या, या तो 3 भुजाएं हो, या 2 भुजा और एक कोण हो जाए, ठीक है ना। तो इनमें से कोई भी एक आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं
बहुपद, क्योंकि किसी त्रिभुज के लिए आवश्यक अवयव कितने होते हैं, 3 होते हैं हमेशा, ठीक है ना। एक अपने ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन पीछे भी पूछा गया था, ठीक है। फिर पूछा ये बहुपद है, इसके शून्यांक क्या क्या होंगे, तो इनके गुणनखंड कर लेंगे, शून्यांक अपने आ जाएंगे, ठीक है ना। कैसे होंगे, एक एक्स स्क्वायर है तो दोनों के अगर इसको भी मैं ऐसे लिख दूं तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखना है, तो एक 5 आ जाएगा, एक -5 आ जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है ना। अगला देखते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। समबाहु त्रिभुज तो 3/4 a², ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज का सूत्र हो जाएगा, ठीक है ना। सॉरी, ये समद्विबाहु त्रिभुज का है। अगर समबाहु त्रिभुज का पूछे जिसमें तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो उसके लिए आप हीरोन का फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं समबाहु त्रिभुज के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, अपना अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है, ठीक है ना। फिर आपसे बड़े इजी इजी क्वेश्चन पूछे गए, विस्तारित है, ठीक है, सरल कीजिए, जिसमें ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। के का मान इस समीकरण में रखने वाला एक ही क्वेश्चन अपने इस चौथे चैप्टर में, ठीक है ना, जो पूछा जाता है आपसे। एक्स की जगह यहाँ 2 रखिए, वाई की जगह 1 रखिए, तो 2 4 4 हो गया और 3 7, तो के का मान है कितना, 7 आ जाएगा। मतलब ये बार बार रिपीट होने वाले प्रश्नों में से है, ठीक है। फिर आकृति के अंदर आपको कौन सी फाइंड करना है, ठीक है, जिसमें ये दोनों भुजाएं बराबर है। बहुत ही आसान है क्वेश्चन, ठीक है। कैसे करेंगे कि आप जानते हैं ये 4x है तो ये भी 4x होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों कौन बराबर होते हैं। अब सबको जोड़ लो, 4x + 4x + 2x, और आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोण होते हैं 180 के बराबर, तो टोटल ये कितने हो गए, ये हो गए 10x, ठीक है, 10x हो गए, तो 180 में भाग लग गया तो x का मान अपने 18 आ जाएगा, ठीक है। अब 18 आ गया तो c पूछा था, तो अपने 18 को 4 से कर लेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है ना। 8 चौक 32, 3 और 7 72 डिग्री, तो ये भी 72, ये भी 72, ठीक है ना। अगला देखिए, शून्यांक ज्ञात कीजिए। इसका शून्यांक निकालना बड़ा ही आसान, आप निकाल सकते हैं, ठीक है। कौन बनाइए, ये अपने सिलेबस में नहीं है इस बार, ठीक है, ये हट चुका है। माध्य आपको 17 दे रखा है, तो सबको जोड़ के सामने 17 लिख के नीचे 1 2 3 4 5 6 का भाग लगाना है, ठीक है। अब बड़े आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। अब देखते रहिए कि थोड़े बड़े क्वेश्चन आ गए तो इनको आप कैसे सॉल्व करेंगे। आपके लिए ग्राफ में ये क्वेश्चन पूछा जाना निश्चित है, ठीक है ना, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फिर आपको हरों को परिमेयकरण से सवाल पूछा जाएगा, और जो आपकी छठी प्रश्नावली यहाँ से तो प्रश्न बनना तय है, ठीक है ना। बंटन की माध्य का ज्ञात करने वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, सरल करने वाले ये क्वेश्चन, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और बाकी आपका पेपर जैसे ही होगा उसको तुरंत आपको उसका सल्यूशन है इस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, चित्र में बड़े सिंपल भाषा में दे रखा है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा का नाम बताना है कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो आप जानते हो जिसके सामने कोण बड़ा होता है, जो कोण बड़ा होता है उसके सामने वाली भुजा भी बड़ी होती है, ठीक है। और जो छोटा होता है तो इसका नाम हो जाएगा जेड, एक्स जेड, ये सबसे बड़ी हो जाएगी। और सबसे छोटी पूछी है तो देखिए ये जो है ये कितने का होगा, पहले पता लगे। आपने कहा 8 और 6 14 40, इसका मतलब ये 40 होगा, ठीक है। तो सबसे छोटी भुजा ये होगी, ठीक है। देखने से अंदाजा मत लगाना, आपको हल करके ही निकालना है उत्तर। फिर ये किस अक्ष पे स्थित होंगे, ये पॉइंट ये भी आपको बताना है, ग्राफ ऐसे बना के आप बता सकते हैं, ठीक है। फिर गुणनखंड वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और छठी प्रश्नावली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, अपने पासे वाले क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका पेपर रहने वाला है मैथ्स का, तो इसकी अच्छे से आप तैयारी ज़रूर कर लें ताकि आपके मार्क्स अच्छे आएँ, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।